एवरीवन वेलकम बैक टू डाटा विद प्रियांशु। आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक्स बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्मिनोलॉजी, डाटा टाइप्स, सेल्स, रो, कॉलम, रेंज। अगर आप एक्सेल में नए हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हम सब कुछ इतना सिंपल वे में समझेंगे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सेल होता क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट एक ऐसा पेज होता है जिसमें रो और कॉलम बने होते हैं और उनके मिलने से एक सेल्स बनती है। आप इसके बारे में बड़ा ग्रेड समझो। जैसे ग्राफ पेपर होता है, वैसे ही छोटी छोटी बॉक्स होती हैं जिनको हम एक्सेल में सेल्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वो हमने यहाँ पे बात की रोज की, तो जो रोज होती हैं वो यहाँ साइड होती हैं, और जो अपना कॉलम होता है वो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। और जब ये किसी सेल्स में मिला के मिलती है, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो जो आपको हाईलाइट होके दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं वो अपना सेल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम कि भाई रोज क्या होती हैं और सेल्स क्या होती हैं। तो रो एक्सेल में नंबर से दिखाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो रो है वो यहाँ पे नंबर से दिखाई जाती हैं, और जो अपना कॉलम होता है वो लेटर से दिखाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे ABCDEFGHI, ये आप सबका कॉलम है। और ये जिस पॉइंट में कॉलम, यहाँ से आप देख सकते हैं बी नंबर पे यहाँ पे मिला आपका, और यहाँ से रो, यहाँ पे जिस पॉइंट में ये दोनों मिलते हैं वहां बन के ये सेल बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा B3 सेल है हमारा, क्योंकि उन्होंने इन दोनों से पहले पॉइंट आउट किया, तो ये सेल है। अब जैसे कि हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि हमने यहाँ पे D6 को सिलेक्ट किया है। D6 को हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो एक सेल बन गया। सेल बनने के बाद जब हमने इसको D6 से टॉप से बॉटम की और G9 तक ड्रैग किया, तो ये जो अपना पूरा हाईलाइटेड चीजें हुई हैं ये अपनी कहलाती हैं रेंज। तो जब ये रेंज बन गई तो इसे हमारे एक्सेल में कहते हैं रेंज, और ये हमारा है सेल्स, और ये कॉलम है और ये रो है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। फिर इसके आगे हम देखते हैं डाटा टाइप्स। जब हम एक्सेल में डाटा फिल करते हैं तो उसे डाटा को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द यूज होते हैं। इन्हें हम कहते हैं डाटा टर्मिनोलॉजी। फील्ड्स या वेरिएबल, एक कॉलम जिसमें सेम टाइप का डाटा हो। नेम या एज, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम या एज। हमारे इस डाटा में भी नेम या एज तो नहीं है, पर हमारे डाटा में यहाँ पर हमें चीजें बताई गई हैं कि डेट है, या फिर कौन सा डे है, टाइम का लंच हुआ है, सर्वर कौन सा यूज हो रहा है, या फिर अपना पार्टी साइज क्या था, या टोटल बिल क्या था। तो ये अपना फील्ड्स हो गए। रिकॉर्ड या ऑब्जर्वेशन, एक रो जिसमें एक ही पर्सन या एंट्री का सारा डाटा होता है। जो एक डाटा होता है वो एक ही पर्सन से रिलेटेड होता है, या तो उसी से सारी जुड़ी चीजें होती है। तो ये जो डाटा आपको दिख रहा है ये किसी एक पर्सन के लिए ही है, और उसका ही ये सारे सर्वर, अब मान लें यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा, तो ये डेनिंस के लिए, और इसी से जुड़ी यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं एक रो में। यहाँ पे किसी दूसरे से डेनिंस के अलावा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैक मैक से जुड़ा डाटा वहां पे आपका नहीं हो सकता है। अब हम इसको आगे समझते हैं। टेबल क्या होती है? जब हमारे पास मल्टीपल्स रो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ मल्टीपल्स रो है और मल्टीपल्स कॉलम है, जब ये दोनों मिलती हैं तो एक ये टेबल बनाती है, जिसे हम टेबल कहते हैं। तो आप यहाँ पे चीजों को देख पा रहे होंगे। फिर बोलते हैं कि एक्सेल में हर सेल्स में डाटा होता है। आप इस बात को समझिए, जो एक्सेल है यहाँ पे हर सेल्स में उसके पास डाटा होता है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि डेट का है तो डेट का डाटा है, उसके बाद डे का डाटा है, उसके बाद सर्वर कौन सा है, साइज कौन सा है, बिल कौन सा है, परसेंटेज कौन सा है, ये सब उसमें डाटा होते हैं। और एक्सेल में मेनली 4 टाइप के ही डाटा होते हैं, तो हम उसको बारी बारी समझते हैं। हमने यहाँ पे उसको मेंशन भी किया हुआ है, जैसे कि न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 4 10 35 50, ये वैल्यू हम एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसे कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। ये एक्सेल के हमेशा राइट अलाइन होते हैं। आपके जो राइट हैंड साइड है ना, आपके वहां तो दिख रही है नंबर है, ये राइट हैंड साइड ही आपको दिख रहा होगा। फिर इसके हम फर्दर मूव करते हैं तो डेट डाटा की हो जाते हैं। कैलेंडर के डेट्स और टाइम वैल्यू, जैसे आप यहाँ पे टाइम देख रहे होंगे, डेट देख रहे होंगे कि 1 तारीख है, दूसरा महीना है और 2025 है।
ठीक है। एक्सेल इन्हें समझ लेता है और इनके फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। एक्सेल इन्हें डेट ही समझेगा और हम इसका जो फॉर्मेट है अपने हिसाब से, या पर ऑस्ट्रेलिया के काम कर रहे हैं या यूएसए के लिए कर रहे हैं, तो जो वहाँ का डी एम एम वाई वाई या वाई वाई एम एम डी होगा, उस हिसाब से हम उसको देख सकते हैं और अपने फॉर्मेट को रख सकते हैं। फिर आप इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे टेक्स्ट डाटा। ये लेटर्स और वर्ड्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे लंच हो गया या डेनिस हो गया या ट्यू थर्सडे हो गया, ये जो भी चीजें हो गया आपका, ये टेक्स्ट डाटा है। और ये टेक्स्ट डाटा जो भी होगा ये आपका लेफ्ट अलाइन ही होगा, इसके अलावा ये कभी भी राइट अलाइन नहीं हो सकता। अगर ये राइट अलाइन है तो ये आपका फॉर्मेटिंग में जाके कहीं ना कहीं नंबर सेट है सेल्स की रेंज, लेकिन अगर ये राइट अलाइन है तो न्यूमेरिक है, और अगर लेफ्ट अलाइन है तो ये लेटर है आपका। ठीक है, इट मीन्स टेक्स्ट डाटा। अब हम बात करते हैं हमारी बाइनरी डाटा की। सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं बाइनरी डाटा में, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। ये ये एक्सेल में सेंटर अलाइंड दिखते हैं, जो आपको दिख रहे हैं ये एक्सेल में आपको बिल्कुल इसी तरीके से सेंटर अलाइन ही दिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम आपको बताते हैं डेट वैल्यूज। डेट वैल्यूज जो होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसको डेट लिखा है, जो हमको अपने एक्सेल में दिखेगा वो डेट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 1901, ईयर हमने 1900 डाल दिया, पहला मंथ पहली तारीख डाल दिया, ओके। लेकिन जो इसको डाटा है, जो एक्सेल इसको देखेगा वो ऐसा नंबर देखता है, क्योंकि इसका जो है उसको नंबर देख लेते हैं, हमारे पास ये होता है, ये डेट होती है। अगर आप इस डेट को अगर जाके एक्सेल में नंबर में कन्वर्ट करेंगे फॉर्मेटिंग में जाके, तो जो उसका वैल्यू निकल के आएगी वो एक ही निकल के आ जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे एक और बात बहुत ध्यान देने वाली है कि एक्सेल 1900 से पहले का जो भी डाटा है उसको ट्रीट करेगा एज अ टेक्स्ट। उसको ये नहीं समझेगा कि वो डेट है, क्योंकि 1900 से पहले के डाटा को एक्सेल लेता ही नहीं है। 1900 के बाद से डाटा लेना स्टार्ट करता है हमारा एक्सेल, ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि जितना एज सिंपल एज आई कैन एक्सप्लेन यू गाइस। हम चलिए रिकैप करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। तो जो एक एक्सेल है, एक स्प्रेडशीट है जिसमें सेल्स, रो और कॉलम अरेंज होते हैं। रो नंबर, रो इक्वल टू नंबर होता है, कॉलम इक्वल टू लेटर होता है। हमने ये वाली चीज को भी देखी और समझी। सेल्स टेक्स्ट बॉक्स होता है जहाँ डाटा लिखा लिखा जाता है, ठीक है। हमने ये वाली चीज को भी देखी कि एक जो सेल्स होता है वो एक अपना डाटा होता है जहाँ पे हम सारी चीजों को यहाँ पे अरेंज करके लिखते हैं। फिर जो हमारा रेंज है, एक से ज्यादा सेल्स का ग्रुप होता है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि आप बॉटम से टॉप के ऊपर चल जाइए, टॉप से बॉटम में आ जाइए, आप उसको ड्रैग करके लेके आएंगे तो आपका वो सेल्स का रेंज बन जाएगा। ठीक है, जो फील्ड होता है वो इक्वल टू एक कॉलम होता है, और जो रिकॉर्ड होता है वो इक्वल टू एक रो होता है, और टेबल होता है कि रिलेटेड डाटा ग्रुप जो रो और कॉलम को बन के जो बनेगा वो हमारा टेबल कहलाता है। और फिर हमने लास्ट में सीखा कि डाटा के चार टाइप होते हैं, न्यूमेरिक होता है, डाटा होता है बाइनरी, और टेक्स्ट होता है, ओके। फिर हम इस तरीके से हमने सारी चीजों को करीब करी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको एक्सेल के बेसिक डाटा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, आई होप। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें एक्सेल बेसिक मास्टर्ड, और फॉलो करें चैनल डाटा विद प्रियांशु को, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखें डाटा वैलिडेशन, शॉर्टिंग, फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड मेनी मोर फंक्शंस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एक्सेल। गुड बाय।